Hello student, good morning. As in the last lecture, we discussed about the simulation. ठीक है, now we use some method to solve the simulation problems. The first one is the Monte Carlo method. ठीक है, तो Monte Carlo method में हम यूज़ करते हैं random variable का. Random variable होता क्या है? Random variable जनरली हम कहते हैं a number which is assigned to different number of outcomes of a probability distribution. ठीक है, तो अगर हम सिंपली एक एग्जाम्पल कंसिडर करें कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स साइमल्टेनियसली, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ हेड, तो कितने हेड अकर हो सकते हैं उसको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे यहाँ पर रैंडम वेरिएबल. सो द नंबर ऑफ हेड्स मे बी आइदर 0, 1, 2 और 3. तो अगर मैं 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, तो जो वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यू या तो 0 असाइन होगी, या 1 एक हेड आ सकता है, या 2 2 हेड आ सकते हैं, या 3 के 3 हेड आ सकते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है. तो सच ए वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. तो इन सिमुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज टू क्वान्टिफाई द आउटकम्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स by assigning a probability to each of the possible outcome. A random variable assign a number to the possible occurrence of each outcome. तो जितने भी आउटकम आ सकते हैं उन्हें हम अगर एक नंबर असाइन कर दें तो नंबर क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल. ठीक है, नंबर को एक वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं. नाउ द मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सिमुलेशन सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ऑन द मॉडल ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी विच इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू ड्रॉ रैंडम सैम्पल्स, दैट इज ऑब्जर्वेशंस यूजिंग रैंडम नंबर्स और रैंडम वेरिएबल्स. ठीक है, द मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरिएबल्स टू बी एनालाइज्ड. जिन वेरिएबल्स को हमने एनालाइज करना है, जिन वेरिएबल का एनालिसिस करना है, जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन्हें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या करते हैं, सेट करते हैं, यानी उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं. देन बिल्ड ए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच रैंडम वेरिएबल. उसके बाद जितने भी रैंडम वेरिएबल है उन सभी रैंडम वेरिएबल के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट इज एड टू इट्स नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी. नाउ थर्ड इज जनरेटिंग रैंडम नंबर. ठीक है, जनरेट करते हैं रैंडम नंबर. इन अवर केस द रैंडम नंबर इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर. ठीक है, तो यहाँ पर हमको रैंडम नंबर दिए जाते हैं. एंड देन असाइनिंग एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रैंडम नंबर टू represent value or range, that is interval of values for each random variable. जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट हो जाती है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है प्रोबेबिलिटी का, देन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज़ को हम इंटरवल्स में क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. ठीक है, कंडक्टिंग द सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रैंडम सैंपल. उसके बाद सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उन रैंडम सैंपल या रैंडम वेरिएबल्स पे. रिपीटिंग स्टेप 4 until the required number of simulation runs has been generated. जब तक हमको सारे के सारे सिमुलेशन जनरेट नहीं हो जाते या मिल नहीं जाते तब तक हम इस स्टेप को रिपीट करते हैं. देन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन एंड मेंटेनिंग कंट्रोल. और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एक्शन को, जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया है, और मेंटेनेंस करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल मेथड ऑफ मॉन्टे कार्लो. अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, अ बेकरी कीप्स स्टॉक ऑफ ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ केक. ठीक है, एक बेकरी है जो केक बनाती है और उसके पास क्या है, एक पॉपुलर ब्रांड का केक है जिसका वो स्टॉक करके रखती है. प्रीवियस एक्सपीरियंस शो दैट डेली डिमांड पैटर्न फॉर द आइटम विच विथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो. ठीक है, और जो डेली डिमांड है किसी भी आइटम की, यानी इस केक की, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी डेली डिमांड नंबर ऑफ केक के बेसिस पे अगर डिमांड हम देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है. तो ऊपर लिखा है डिमांड, डे डिमांड यानी नंबर्स में 0 केक, 10 केक, 20 केक, 30 केक, एंड देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिमांड.
तो 0 केक की डिमांड की प्रॉबिलिटी है 0.01, 10 की 0.2, 20 की 0.15, 30 0.5, 40 0.12, 50 की है 0.02। ठीक है, यूज द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ रैंडम नंबर टू सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। अब हमने क्या करना है, इसको इस प्रॉबिलिटी को यूज़ करके अगले 10 साल के लिए डिमांड डिफाइन करनी है, जिसके लिए हम इन 10 रैंडम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए दिया है 25, 39, 65, 76, 12, 05, 73, 89, 19, 49। Also estimate the daily average demand for the cake on the basis of the simulated data। अब इस डेटा को अगर हम सिमुलेट करते हैं तो उसके बेसिस पे जो एवरेज डिमांड है पर डे की, उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसा मोंटे कार्लो एल्गोरिथम हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट टेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम कहते हैं यूजिंग द डेली डिमांड distribution obtain a probability distribution। ठीक है, so we construct a table of probability distribution as daily demand, then probability, ये हमें दिया है क्वेश्चंस में, देन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, देन रैंडम नंबर इंटरवल, जो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, डेली डिमांड हमें टेबल में दी है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। दीज आर द डिमांड। प्रोबेबिलिटी अगर हम डिफाइन करें टेबल में हमें दी है 0.01, 0.20, 20 की है 0.15, 30 केक्स की है 0.50, 40 केक्स की है 0.12, 50 केक्स की है 0.02। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मीन्स ऐड अप, तो पहले के लिए तो 0.01 हो जाएगा, देन ऐड 0.2 टू 0.01, देन इट इज़ इक्वल टू 0.21, देन इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 0.36, ऐड करेंगे तो 0.56, देन 0.68 एंड ठीक है 0.1, 0.21, 0.36, 0.86, सॉरी ये आएगा आपका 0.53886, दिस इज 0.98। ठीक है, एंड दिस इज फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी आती है हमेशा 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो लास्ट में आपको 1 मिलना चाहिए। अब हम बनाते हैं रैंडम क्लास। तो रैंडम क्लास बनाने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इसमें। तो रैंडम क्लास बनाने के लिए हम इनको कंसिडर कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलर नंबर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बन जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 21, 36, 86, 98 एंड 100। ठीक है, अब क्लास इंटरवल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर नंबर बन रहे हैं इससे एक नंबर कम लेकर, अगर 1 है तो 1 से एक नंबर कम क्या हो जाएगा 0 लेकर हम अपर क्लास की इंटरवल की डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल अगर डिफाइन करेंगे तो दिस इज 0 to 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट बन गई। अगली क्लास बनेगी 1 से, तो यहाँ जाएगा 21 माइनस 1, दैट इज इट इज इक्वल टू 20। अगली क्लास बनेगी 21 से, 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। अगली क्लास बनेगी 36 से, 86 माइनस 1 इज इक्वल टू 85। अगली क्लास बनेगी 86 से, देन 98 माइनस 1 इज इक्वल टू 97। अगली क्लास बनेगी 98 से, देन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99।
तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और द रैंडम इंटरवल क्लास, ठीक है, रैंडम नंबर इंटरवल. नाउ कंडक्ट द सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट फॉर डिमांड बाय टेकिंग ए सैंपल ऑफ 10 रैंडम नंबर्स. तो हमको 10 रैंडम नंबर दिए हैं, तो रैंडम नंबर टेबल उसके लिए बना लेते हैं. सो नाउ कंडक्ट द सिमुलेशन experiment by taking experiment for demand by taking a sample of 10 random numbers as given from a table of random numbers which represent the sequence of 10 samples. जो हमें टेस्ट सैंपल दिए हैं, 10 रैंडम नंबर दिए हैं, 10 रैंडम वैल्यूज़ दिए हैं, उनके लिए सैंपल को रिप्रेजेंट करता है. ईच रैंडम सैंपल नंबर है इज अ सैंपल ऑफ डिमांड एंड ईच रैंडम सैंपल number here is a sample of demand. तो अब एक नई टेबल बनाते हैं रैंडम वेरिएबल या रैंडम नंबर के लिए. सो द नेक्स्ट टेबल इज डिफाइनिंग द सिमुलेशन कैलकुलेशन फॉर पीरियड ऑफ 10 days. द सिमुलेशन calculation for a period of 10 days. पहले आ जाता है डे, देन रैंडम नंबर, and then demand. ठीक है, डे है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डेज के लिए. ठीक है, रैंडम नंबर हमें दिए हैं, सीक्वेंस में लिख देंगे 14 40 19 87 83 73 84 29 09 02 and 20. Now the demand is checked from the previous table with the help of random number. अब हम देखते हैं कि ये रैंडम नंबर हमारे किस क्लास इंटरवल में आ रहा है. जो हमने लास्ट में क्लास बनाई थी रैंडम नंबर के लिए, तो उस रैंडम नंबर इंटरवल में हम किसको फाइंड करते हैं, रैंडम नंबर को फाइंड करते हैं. जिस क्लास इंटरवल में ये आएगा उससे एसोसिएटेड जो भी आपकी डिमांड दी है वो डिमांड हमारी करेंट डिमांड को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पहला देखूँ फर्स्ट डे के लिए हमारा रैंडम नंबर है 40, तो यहाँ 40 देखेंगे किस इंटरवल में आ रहा है. 40 आ रहा है 36 से 85, तो यहाँ 40 आएगा. 40 के लिए डेली डिमांड कितनी है 30, तो वहाँ पर हमारी जो एवरेज डिमांड हो जाएगी फर्स्ट डे के लिए वो कितनी हो जाएगी 30. तो द डिमांड फॉर द फर्स्ट डे इज 30. सेकेंड नंबर आ रहा है 19. 19 देखेंगे किस इंटरवल में आ रहा है. ठीक है, तो 19 को अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 19 आएगा 1 to 20 के बीच में, और इसके लिए हमारी डिमांड कितनी है 10, तो इसके लिए डिमांड आ जाएगी 10. तो सेकेंड डे की डिमांड वहाँ पर आ जाएगी आपकी 10. थर्ड देखेंगे 87, तो 87 किस इंटरवल में आ रहा है, 87 आएगा 86 से 97 के बीच में, डिमांड है 40, तो थर्ड डे की डिमांड हो जाएगी 40. देन 83 आ रहा है आपका, 83 आएगा 36 से 85 के बीच में, डिमांड है 30.
83 के लिए डिमांड हो गई 30। देन 73 के लिए भी कितनी होगी 30, 73 भी आएगा 36 से 85 के बीच में, इसकी डिमांड भी कितनी होगी 30। देन 84 कहाँ आ रहा है, 84 आएगा आपका 36 से 85 के बीच में, डिमांड 30। तो इस तरह से हम डेली डिमांड देख लेंगे। 29 किस इंटरवल में आ रहा है, तो 29 आएगा आपका, यहाँ इंटरवल देखना है, 29 आएगा 21 से 35 के बीच में, डिमांड इज 20। सो द डिमांड इज 20। देन 9 अकर्स फ्रॉम 1 to 20, 9 अकर होगा 1 से 20 के बीच में, डिमांड इज 10। तो इसकी डिमांड हो जाएगी 10, इसकी डिमांड भी हो जाएगी 10। नाउ 20 अकर्स in 1 to 20, that is also equal to 10। तो ये क्या होंगी, हमारी डेली डिमांड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब डेली डिमांड निकल जाएंगे तो एवरेज निकालने के लिए टोटल निकाल लेंगे, देन टोटल डिमांड इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये वैल्यू आई 220। नाउ द एक्सपेक्टेड डिमांड इज इक्वल टू 220, टोटल था, टोटल डिमांड अपॉन नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 22 यूनिट पर डे इज़ द एक्सपेक्टेड डिमांड। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड होगी वो कितनी होगी 22 यूनिट पर डे, और यही हमने यहाँ पर निकालना था। तो इस तरह से सिमुलेशन प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द सिमुलेशन।